नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रोटिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। दोस्तों, 25 लाख शिक्षकों का भविष्य और 22 मई को जो सजल देव का केस है, उसका कानूनी ढाल क्या है? 13 मई की सुनवाई के बाद हमको ऐसा लगने लगा है कि हम और हमारे जो 25 लाख साथी हैं, उनको अब न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये एक भ्रम है, डर का वास्तविक संदर्भ है। हमें डरने की बात नहीं है। दोस्तों, 13 मई के रिव्यू पिटीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं बेंच ने सुरक्षित रखा है, रिजर्व रखा है और 22 मई की सजल देव की सुनवाई होने वाली है। और उस सुनवाई में कैसे हम गेम चेंजर साबित कर सकते हैं। आज के वीडियो में 3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कि सबसे मेन चीज़ जम्मू कश्मीर का मामला, फिर 2017 में संसद में दिए गए उस समय के तत्कालीन मंत्री का बयान और वर्तमान शिक्षा मंत्री का आधिकारिक आश्वासन। 20 साल तक स्कूलों को अपना खून पसीना देने वाले शिक्षकों की आजीविका की रक्षा का अटूट संकल्प है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास में 3 चीज़ें हैं: न्यायिक नज़ीर, जम्मू कश्मीर का जजमेंट और फिर 2017 का एक्ट में जो संसद में अपनी सफाई देने वाला बयान जो उस समय के तत्कालीन मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक फार्मूला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का 30 अप्रैल 2026 तक का ऐतिहासिक और राहत भरा आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने जम्मू कश्मीर के मामले में ये निर्णय सुनाया है। 2010 की लक्ष्मण रेखा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूर्ण छूट मिलेगी और 2010 के बाद के टीचर को जो है, ठीक है, उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लियर करना जरूरी है। तो 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए 3 साल और 3 मौके का विशेष प्रावधान रखा है। एक देश एक नियम। यदि जम्मू कश्मीर में यह राहत है तो त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड या फिर साउथ इंडिया के 25 लाख शिक्षकों को ये राहत क्यों नहीं मिल सकती है? यहाँ पर यही प्रश्न उठ रहा है। दोस्तों, दूसरा हमारा जो है ब्रह्मशस्त्र है 2017 संशोधन और संसदीय मंशा। 2017 आरटीई संशोधन संसद में रखा गया था। उस समय के तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का लोकसभा में स्पष्ट बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि केवल न्यूनतम योग्यता बीएड और डीएड पूरी करना है, न कि इन सर्विस शिक्षकों पर टेट थोपना है। टेट अनिवार्य नहीं रखा गया था। तो 10-12 साल में टेट शब्द का प्रयोग हमेशा नए अभ्यर्थियों के लिए हुआ है। वर्तमान विधिक दृष्टि ये है कि माननीय न्यायालय द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और पात्रता परीक्षा को एक ही तराजू में तौलने की भूल कर रहा है। हाँ दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ठीक है। इसका वीडियो भी मैं चाहोगे तो मैं दे सकता हूँ। तीसरा है कि सरकार का रुख और प्राकृतिक न्याय। वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्पष्ट और आधिकारिक आश्वासन शिक्षकों के कष्ट का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है, जैसे ही जजमेंट यानी कि आर्डर आएगा उसके बाद सरकार इन शिक्षकों के लिए, जो इन सर्विस टीचर हैं, उनके लिए कुछ न कुछ राज्य सरकारों से बात करके हल निकालने का आश्वासन दिया है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव के समय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए और फिर देखिए कि हम कैसे आपकी समस्या का हम समाधान निकालेंगे।
दोस्तों, जब सरकार स्वयं समाधान निकालने के लिए तैयार है, तो 25 लाख अनुभवी शिक्षकों को अचानक बाहर का रास्ता दिखाना ये गलत बात है। ये एक डर है, ये एक भय है। ऐसा कोई भी कदम प्राकृतिक न्याय की बुनियादी सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध होगा। दोस्तों, 22 मई की सुनवाई जो सजल देव केस है, वो निर्णायक महत्व रखता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य 13 मई का आदेश केवल सुरक्षित है, यह अंतिम आदेश नहीं है। 22 मई की सजल देव सुनवाई विधिक रूप से अनिवार्य है, क्योंकि यह एक फ्रेश मैटर है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एम सिंघवी का तर्क है कि 2011 से पहले की सभी नियुक्तियां 2001 के नियमावली से हुई है, तो फिर 2017 का नया कानून पिछली तारीख से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया जा सकता। ये हमारे वरिष्ठ वकीलों का मानना है। दोस्तों, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि 25 लाख शिक्षकों की अटूट एकता ही हमारी सबसे बड़े विधिक और सामाजिक शक्ति है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और संसद के साक्ष्यों पर पूर्ण भरोसा रखना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। 22 मई का प्राथमिक लक्ष्य कोर्ट से हम अंतरिम रोक की प्रबल मांग करना चाहिए और ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले हर अनुभवी शिक्षक के सम्मान और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। इस विधिक ढाल को हर शिक्षक समूह में साझा करें। न्याय की इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा इस तरह के वीडियो आप अगला भाग में चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।